नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी IQ अकेडमी में स्वागत है। आज आपके लिए सामाजिक व्यवस्था संबंधी टॉपिक लेके आ गया हूँ। जैसा कि मैंने आपसे कल कहा था, ये अपनी आज की 7वीं क्लास है। कौन कौन सी भर्तियों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है? आपकी रीट हुई, वन रक्षक हुई, आपकी पटवारी और आपकी अन्य जो भी भर्तियां आने वाली है, आपकी JN की भर्तियां आ रही है राजस्थान में, उनके लिए JVNL की भर्ती और अन्य कई भर्तियां हैं जैसे कि हाई कोर्ट में। इन सभी भर्तियों के लिए ग्राम सेवक सभी के लिए इम्पोर्टेंट है और आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। पूरा आपका सामाजिक व्यवस्था से संबंधित पूरा टॉपिक कंप्लीट करवाने वाला हूं मैं इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहे और अपने मित्रों को भी शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। मीणा जाति के इष्ट देव माने जाते हैं, तो मीणा जाति के इष्ट देव किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा, मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा क्योंकि आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा याद रह पाए। तो सभी का आंसर है बूरिया बाबा। तो बूरिया बाबा मीणा के इष्ट देव है। अगला प्रश्न, वह जनजाति जो अपने शरीर पर विभिन्न प्रकार के चित्र गुदवाने की प्रवृत्ति रखती है। यानी कि आपने बहुत सारे जो है महिलाएं देखी, उनके जो है हाथ पैर वगैरह में इनमें जो है चित्र गुदरे होते हैं, तो वह कौन सी जाति है? तो वह जाति है भील। कौन सी है? भील जाति। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? राजपूत काल में कौन सा धर्म अधिक लोकप्रिय हुआ? तो राजपूत काल में आपने सभी देखा होगा कौन सा हुआ था? हिंदू धर्म लोकप्रिय हुआ था। भील जनजाति द्वारा मैदानी भागों में की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है? तो आप सभी को पता होगा इस कृषि के बारे में, फटाफट से बताइएगा इसका आंसर। तो भील जनजाति के द्वारा मैदानी भागों में की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? तो क्या कहा जाता है? दाजिया कहा जाता है। क्या? दाजिया। याद रख लेना। नेक्स्ट प्रश्न होगा आपका, तलवार बंदाई क्या है? तो तलवार बंदाई क्या है? तो तलवार बंदाई क्या है? नए जागीरदार की गद्दीन सीनी के समय उत्तराधिकारी के रूप में राज्य द्वारा लिया जाने वाला उत्तराधिकार शुल्क है। क्या हो जाएगा? ये आपका डी ऑप्शन सही आंसर होगा, तलवार बंदाई। नेक्स्ट प्रश्न, उदावत, कुमावत, जोधावत, पत्रावत, मेड़तिया किस राजपूत वंश के उपकुल है? तो किसके? उदावत, कुमावत, जोधावत, ये आपने नाम सुना होगा, तो किस कुल के है? इसका सही जवाब है राठौड़। किसके? राठौड़ वंश के है। अगला प्रश्न, जनजातियों की संख्या के दृष्टिकोण से किस जनजाति का राजस्थान में द्वितीय स्थान है? पहला तो मैं बता दूं आपको, मीणा का है। दूसरा किसका है? दूसरा बताओ फटाफट से आंसर कमेंट करके। तो 7वें का सही आंसर हो जाएगा भील। क्या हो जाएगा? भील। अगला प्रश्न है आपका, 12 जिला में किस अनुसूचित जनजाति का बाहुल्य है? यानी कि 12 मतलब बाहर, मतलब 12 से बार, 12 बार, तो कौन सी? मतलब शहर से बाहर। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा सहरिया। क्या हो जाएगा? सहरिया आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न, जनेऊ संस्कार का संबंध किससे है? तो जनेऊ कौन डालते हैं? सभी को पता होगा। जनेऊ कौन डालते हैं? पंडित, ब्राह्मण। कौन? ब्राह्मणों से जो है पंडित जनेऊ का संस्कार का संबंध है। अगला प्रश्न, कौन सी जाति जनपद युग में राजस्थान में विद्यमान नहीं थी? कौन सी जाति जनपद युग में राजस्थान में विद्यमान नहीं थी? तो कौन सी नहीं थी? हूण नहीं थी। कौन सी? हूण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि आपने ये क्लास देख ली तो आप कोई भी परीक्षा के एग्जाम देने चले जाना, इसी में से प्रश्न आएंगे। कन्यावध को रोकने के लिए किन ब्रिटिश अधिकारियों का योगदान प्रशंसनीय रहा? तो किसका प्रशंसनीय रहा? तो वो रहा लॉरेंस और विल्किंसन का। लॉरेंस और विल्किंसन का। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लॉरेंस और विल्किंसन। ब्रिटिश अधिकारियों का योगदान प्रशंसनीय रहा। अगला प्रश्न, जयपुर जिले के किस शासक ने सर्वप्रथम विधवा पुनर्विवाह पर बल दिया? तो किसने दिया था विधवा पुनर्विवाह पर बल? तो ये दिया था सवाई जय सिंह द्वितीय ने। किसने? सवाई जय सिंह द्वितीय ने। अगला प्रश्न होगा आपका, राजस्थान राज्य में किस स्थान की पगड़ी विशेष रूप से प्रसिद्ध है? तो पगड़ी कहाँ की है प्रसिद्ध? सभी को आप पता होगा, मैंने कल भी बताया था, मेवाड़ की है पगड़ी प्रसिद्ध।
अगला प्रश्न है आपका, अमर शाही किसका नाम है? तो मैंने ये भी बताया था, अमर शाही और अलग अलग शाही का नाम बताया था मैंने। सही आंसर हो जाएगा पगड़ी का ही नाम है। किसका नाम है अमर शाही? पगड़ी का। अगला प्रश्न, श्री माली ब्राह्मण अपनी उत्पत्ति श्री मालखंड से बताते हैं, वहाँ से ये धीरे धीरे राजस्थान में कहाँ फैल गए? तो सही आंसर हो जाएगा 15 क्वेश्चन का सही आंसर मेवाड़ और मारवाड़ में। अगला प्रश्न, प्रसूता द्वारा ओढ़े जाने वाला वस्त्र है। प्रसूता द्वारा ओढ़े जाने वाला वस्त्र क्या है? तो वह है पोमचा। और पोमचा किस कलर का होता है? मैंने कल पूछा था। तो पोमचा पीला कलर का होता है। किस कलर का? पीला कलर का होता है, याद रख लेना। अगला प्रश्न, राजस्थान में समस्त रियासतों में कन्या वध को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। समस्त रियासतों में, बताइएगा कब किया था? मैं प्रथम की बात नहीं कर रहा हूँ, समस्त में कर दिया गया था। कब किया गया था समस्त में? 1851 में। कब? 1851 में जो है कन्या वध को अवैध गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। टापरा क्या कहलाता है? टापरा कहलाते हैं, किसके घर जो है टापरा कहलाते हैं? टापरा किसके घर कहलाते हैं? मित्र सॉरी, बीलों के घर जो है टापरा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? टापरा। सुना भी होगा आपने। राजस्थान में डाकनिया प्रथा, डाकनिया प्रथा जो है सर्वप्रथम रोग किस जिले में लगाई गई थी? और डाकनिया किस जाति में रहती है? मीणा में। ठीक है। और रोग सर्वप्रथम किस राज्य ने लगाई थी? बताइएगा किस जिले ने? फटाफट से सही आंसर हो जाएगा इसका डी, उदयपुर ने। किसने लगाई थी? उदयपुर ने लगाई थी। नेक्स्ट प्रश्न होगा, बील क्षेत्रों में पहाड़ी डालों पर की जाने वाली जूमिंग कृषि को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों, बताइएगा। बीलो क्षेत्रों में पहाड़ी डालों पर की जाने वाली कृषि को, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चिमाता। क्या कहते हैं? चिमाता। अगला प्रश्न, सुमेलित कीजिए। सुमेलित करने वाला प्रश्न आ गया, क्षेत्र और प्रवर्तक। क्षेत्र और प्रवर्तक, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, राजस्थान। क्या दादू दयाल का संबंध है? पंजाब से किसका संबंध है? नानक का, गुरु नानक। नानक। उत्तर प्रदेश से किसका है? कबीर का। महाराष्ट्र से तुक्काराम का। तो ये याद रख लेना। अगला प्रश्न होगा आपका, क्या है अगला प्रश्न? बीलों के गोत्र को क्या कहा जाता है? लटक मटक क्या अटक क्या कहते हैं? बताइएगा फटाफट से। 22वें क्वेश्चन का सही जवाब होगा अटक कहा जाता है। बीलों के गोत्र को क्या कहा जाता है? तो बीलों के गोत्र को क्या कहते हैं मित्रों? अटक। और अगला है, बीलों का अंतिम मृत्यु भोज क्या कहलाता है? यानी कि आप झीमने उमने जाते हो ना 12वें दिन में, तो क्या कहलाता है? तो सही आंसर हो जाएगा, वो कहलाता है काटटा। क्या कहलाता है? काटटा। अगला प्रश्न है, बीलों में भगत पंथ की शुरुआत किसने की थी? तो बीलों में भगत पंथ की शुरुआत किसने की थी? सही आंसर है गोविंद गिरी ने। अगला प्रश्न है आपका, मिलाला से तात्पर्य है। तो मिलाला से किसका तात्पर्य है? बीलों की उपजाति का। मिलाला से तात्पर्य है बीलों की उपजाति से। नेक्स्ट प्रश्न होगा आपका, बाबर बावजी। बाबर बावजी किस जनजाति के संरक्षक पिता माने जाते हैं? बाबर बावजी किस जनजाति के संरक्षक पिता माने जाते हैं? सही आंसर है गरासिया जनजाति के। अगला प्रश्न, गरासिया द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं? वालरा कहा जाता है। गरासिया द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को वालरा कहते हैं। अगला प्रश्न, कर्नल जेम्स टोड ने गरासियों की उत्पत्ति किस शब्द से मानी है? तो गरासियों की जो है उत्पत्ति किस शब्द से मानी है? तो वह मानी है गवास से। किससे? गवास। याद रख लेना, गवास।
तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वीडियो को आगे शेयर करना मित्रों, ठीक है, रुकने मत दो, शेयर करते रहो। गरासियों द्वारा की जाने वाली सामूहिक कृषि को क्या कहते हैं? गरासियों द्वारा की जाने वाली सामूहिक कृषि को क्या कहा जाता है? तो सही आंसर है हारी बावरी। क्या कहते हैं? हारी बावरी। अगला प्रश्न होगा आपका, गरासियों में प्रचलित वह विवाह पद्धति जिसमें ब्राह्मण द्वारा विधि पूर्वक फेरे करवाकर विवाह को संपन्न किया जाता है, क्या होगा? मोरबंदिया। अगला प्रश्न होगा आपका, सासी जनजाति की उत्पत्ति किस व्यक्ति के द्वारा हुई मानी जाती है? सासी जनजाति की उत्पत्ति किस व्यक्ति द्वारा हुई मानी जाती है? तो वो मानी जाती है सासमल के द्वारा, सासमल। अगला प्रश्न, किस जनजाति में पंचायत के मुखिया को मुखी कहा जाता है? किस जनजाति में पंचायत के मुखिया को मुखी कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डामोर। क्या हो जाएगा? पंचायत के मुखिया को मुखी कहा जाता है डामोर जनजाति में। अगला प्रश्न होगा आपका, इंपॉर्टेंट है, सुमेलित कीजिएगा। तो सुमेलित करना है आपको और 33वें नंबर के प्रश्न का जवाब होगा ए, यानी कि ब्राह्मण समाज। क्या हो जाएगा? 1828, आर्य समाज 1875, रामकृष्ण मिशन 1897। तो क्या हो जाएगा? ब्राह्मण समाज 1828, आर्य समाज 1875, रामकृष्ण मिशन 1897। तो इस प्रकार आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, 1829 में किसने सती प्रथा का विरोध किया? तो 1829 में किसने सती प्रथा का विरोध किया? फटाफट से आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का, सभी का आंसर आना चाहिए। लॉर्ड बेंटिंक। क्या होगा मित्रों? लॉर्ड बेंटिंक एकदम सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, डामोर जनजाति सर्वाधिक किन जिलों में पाई जाती है? तो डामोर जनजाति ड से डूंगरपुर, और फटाफट बताओ एक और जिला है, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में जो है डामोर जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है। अगला प्रश्न, किस जनजाति के पुरुषों में स्त्रियों की तरह गहने पहनने का रिवाज है? तो कौन सी ऐसी जनजाति है जिसमें स्त्रियां और पुरुष दोनों जो है गहने पहनते हैं? फटाफट से इसका सही जवाब बताएंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा डामोर। डामोर कहाँ पाए जाते हैं? डूंगरपुर और बांसवाड़ा, याद रख लो। अगला प्रश्न है, डामोर जनजाति में गांव की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? यानी कि गांव की सबसे छोटी जो इकाई होती है उसे डामोर जनजाति में क्या कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो कहा जाता है फला। क्या कहते हैं? फला कहा जाता है। अगला प्रश्न होगा आपका, शहरियों की छोटी बस्ती क्या कहलाती है? शहरियों की छोटी बस्ती कहलाती है छूटना। क्या कहलाती है मित्रों? छूटना। अगला प्रश्न होगा मित्रों, राजस्थान में प्राचीन काल में किस धर्म का प्रचार एवं प्रसार हुआ? तो राजस्थान में प्राचीन काल में किस धर्म का प्रचार प्रसार हुआ? तो वह हुआ दोस्तों वैदिक धर्म का। किस धर्म का मित्रों? वैदिक धर्म का। आंसर आ रहा है आप सभी का? सभी आंसर देते रहिए प्यारे दोस्तों, बने रहिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। 6ठी शताब्दी में राजस्थान में मुख्य रूप से पूजा होती थी। तो 6ठी शताब्दी में सबसे ज़्यादा जो पूजा होती थी मुख्य रूप से वो होती थी सूर्य पूजा। किसकी पूजा? सूर्य पूजा। अगला प्रश्न होगा आपका, राजस्थान में सर्वाधिक किस धर्म के लोग रहते हैं? तो राजस्थान में सर्वाधिक जो है हिंदू धर्म के लोग निवास करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जैन धर्म में सफेद वस्त्र धारण करने वाले साधु किस पंथ के हैं? श्वेतांबर, दिगंबर, स्थानकवासी, तेरापंथी। तो क्या हो जाएगा? तो आपका सफेद से श्वेत, सफेद से श्वेतांबर, सफेद से
श्वेतांबर। याद रख लीजिएगा, डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न होगा, सर्वप्रथम 1834 में किस राज्य में कन्यावध को अवैध यानी कि इसको गैर कानूनी ठहराया गया? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। तो इसका सही जवाब होगा जयपुर। क्या होगा? जयपुर होगा। बताइएगा आंसर। तो आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है 44 नंबर का, राजस्थान में 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य सर्वाधिक पूजे जाने वाला देवता कौन सा है? तो देवते कौन से हैं? फटाफट से कमेंट करके बताओ। उस देवता का नाम है कौन सा? ब्रह्मा जी। कौन से? ब्रह्मा जी। 8वीं से 12वीं और 6ठी में कौन से? सूर्य भगवान। अगला प्रश्न है आपका, मुसलमान यानी कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे? फटाफट से इस प्रश्न का जवाब बताइएगा। इस प्रश्न का जवाब है मोहम्मद साहब। कौन? मोहम्मद साहब। अगला प्रश्न होगा, पारसी धर्मावलंबी किस देवता की पूजा करते हैं? पारसी धर्मावलंबी किस देवता की पूजा करते हैं मित्रों? तो वह है सूर्य व अग्नि की। किसकी? सूर्य व अग्नि की। नेक्स्ट प्रश्न, राजा राम मोहन राय व लॉर्ड बेंटिंक ने किस सन में सती प्रथा का विरोध किया? तो किस में किया? फटाफट से बताइएगा। 1829 1829 में जो है विरोध किया था राजा राम मोहन राय व लॉर्ड बेंटिंक ने। किसके लिए? सती प्रथा। अगला प्रश्न है मित्रों आपके लिए, सल्तनत काल में राजस्थान कालीन धर्म में जो परिवर्तन आया वो था, तो वह कौन सा परिवर्तन था? तो वो था दोस्तों, मुस्लिम शासकों के अत्याचार होने लगे व लोगों को बलपूर्वक मुस्लिम धर्म ग्रहण करने को बाध्य किया। सल्तनत काल में ये जो है धर्म परिवर्तन जो है हुआ। अगला प्रश्न होगा आपका, राजस्थान के धार्मिक जीवन को नई दिशा देने में सर्वप्रथम योगदान किस संत का था? तो बताइएगा इस प्रश्न का जवाब है संत धन्ना जी। कौन? संत धन्ना जी। अगला प्रश्न होगा आपका, कौन सी दुख की रस्म नहीं है? यानी कि दुखी होने पर कौन सी रस्म नहीं है? बताइएगा। तो मृत्यु भोज भी है और फटाफट से बताइएगा आपकी जो है सातर वाड़ा भी है और मौसर भी है, जबकि सामेला जो है आपका जो है दुख की रस्म नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मध्यकालीन भारत में मुस्लिम शासन में हिंदू समाज में फैली बुराइयों को मिटाने के आंदोलन के प्रवर्तक राजस्थान में रहे हैं, तो कौन रहे हैं? तो उसका जवाब हो जाएगा दादू दयाल जी। कौन? दादू दयाल जी। अगला प्रश्न है आपका, नवनिर्मित गृह प्रवेश के समय संबंधित को दावत दी जाती है, उसे क्या कहते हैं? यानी कि नवनिर्मित जो घर यानी कि नया घर बनाया है आपने, तो संबंधियों को जो है खाना खिलाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? बताइएगा फटाफट से। तो उसे कहते हैं दोस्तों नांगल करना। क्या कहते हैं? नांगल कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपके लिए, प्रश्न क्या है? सुमेलित करना है वंश और स्थान से संबंधित। तो बताइएगा फटाफट से इस जवाब इसका। तो इसका 53वें क्वेश्चन का जवाब है आपका बी ऑप्शन। बी हो जाएगा यानी कि राजपूत। कौन? कहाँ के? जैसलमेर। चौहान वंश क्या हो जाएगा? कोटा। कछवा वंश जयपुर। यादव वंश करौली। अगला प्रश्न होगा आपका, जागीरदार प्रथा के साथ समाप्त होने वाली प्रथा है। जागीरदारी प्रथा के साथ समाप्त होने वाली प्रथा कौन सी है? तो सही जवाब हो जाएगा बेगार प्रथा। अगला प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस प्रथा का समर्थन किया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस प्रथा का समर्थन किया? तो वो किया था विधवा पुनर्विवाह, यानी कि जो विधवा लुगाई होती है उसका दोबारा से विवाह कर दिया जाए, इसका जो है समर्थन किया था। अगला प्रश्न होगा आपका, विवाह संबंधी रस्म नहीं है, यानी कि शादी समारोह से संबंधित रस्म कौन सी नहीं है? तो कौन सी नहीं है मित्रों? तो सही आंसर है जोसर। इसके अलावा परावणी, बरी पाडला, कांगनडोरी, ये किससे संबंधित है? विवाह से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका, हाली शब्द का अर्थ है। हाली शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है घरेलू नौकर। तो आपने देखा होगा आपके यदि कोई करोड़पति इंसान होता है तो उसके घर में जो है एक नौकर काम करता है, तो घरेलू नौकर हो गया हाली का मतलब। अगला प्रश्न है आपका, शिया व सुन्नी संप्रदाय संबंध रखते हैं। शिया और सुन्नी सभी को पता होगा इसका। तो शिया और सुन्नी दो जो है संप्रदाय होते हैं मुस्लिमों में। किस में होते हैं? मुस्लिमों में दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न होगा आपका,
राजस्थान में वैष्णव धर्म का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो कहाँ मिलता है, फटाफट से कमेंट करके बताओ। सही जवाब हो जाएगा गोसुंडी के शिलालेख में। कहाँ पर मिलता है वैष्णव धर्म का सर्वप्रथम उल्लेख? गोसुंडी के शिलालेख में। गोसुंडी का शिलालेख कहाँ का है, फटाफट कमेंट करके बता दीजिएगा। विलियम बेंटिंक द्वारा किस प्रथा पर रोक लगाई गई? किस पे लगाई मित्रों? तो सभी को पता होगा, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, सती प्रथा पर। किस पर? सती प्रथा पर। अगला प्रश्न है आपका, अपनी प्रतिज्ञा के कारण स्वतंत्रता के बाद किस जनजाति ने चित्तौड़ में प्रवेश नहीं किया और आज तक वो जो है तो आपका प्रश्न है दोस्तों, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी बीच में। अपनी प्रतिज्ञा के कारण स्वतंत्रता के बाद किस जनजाति ने चित्तौड़ में प्रवेश किया? तो किसने किया है? प्रवेश नहीं किया दोस्तों, बताइएगा। अपनी प्रतिज्ञा के कारण स्वतंत्रता के बाद किस जनजाति ने चित्तौड़ में प्रवेश नहीं किया? यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर मिस प्रिंट है तो नहीं किया आएगा। 61वें प्रश्न का सही जवाब दीजिएगा फटाफट से। तो सही आंसर हो जाएगा गाडिया लुहार। ठीक है, गाडिया लुहार। अगला प्रश्न है आपका, किस सभ्यता में मछली पकड़ने के कांटे का प्रयोग किया गया? तो मछली का जो है कांटे पकड़ने का जो है प्रयोग किस सभ्यता में किया है बताइएगा? वो है गणेश्वर सभ्यता। कौन सी? गणेश्वर सभ्यता। अगला प्रश्न, किस स्थान पर लोहा बनाने के प्राचीनतम भट्टियों मिली है? तो कहाँ पर मिली है लोहे बनाने की प्राचीनतम भट्टियाँ? तो मिली है दोस्तों सुनारी में। कहाँ पर? सुनारी। अगला प्रश्न, राजस्थान की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता है? तो राजस्थान की सबसे प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियाँ। अगला प्रश्न, भील परिवार में घर का मुखिया होता है? भील परिवार में घर का मुखिया कौन होता है? पिता, माता, श्रेष्ठ भ्राता, कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का पिता। अगला प्रश्न, गिलुंड स्थान जहां हड़प्पा सभ्यता के अवशेष पाए गए वो किस जिले में स्थित है? तो गिलुंड स्थान कहां पर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजसमंद में। कहां पर? राजसमंद में। अगला प्रश्न, गणेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है जहां से ताम्र युगीन सभ्यताओं के अवशेष पाए गए? तो गणेश्वर कहां पर है? सीकर में है। सीकर नीम का थाना, याद रख लेना। अगला प्रश्न, रंगमहल सभ्यता किस जिले में स्थित है? रंगमहल। रंगमहल कहां पर है दोस्तों? सभी को पता होगा इस प्रश्न का, फटाफट से 68 का सही जवाब देंगे। उदयपुर में। रंगमहल कहाँ है? उदयपुर में। चलिए अगला प्रश्न है आपका। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग कृषि पर सबसे कम निर्भर है? तो कौन सा वर्ग जो है कृषि पर सबसे कम निर्भर है? तो वो है महाजन, जबकि राजपूत, गुज्जर, जाट सब क्या है कृषि पर निर्भर है। अगला प्रश्न, उदयपुर का कौन सा स्थल प्राचीन काल में ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा जाना जाता है? तो सभी का आंसर हो जाएगा आहड़। कौन सा? आहड़। अगला प्रश्न, कायस्थ समाज के निम्नलिखित उपवर्गों में कौन सा वर्ग राजस्थान का मूल निवासी है? तो कौन सा है राजस्थान का मूल निवासी? तो इसका सही जवाब है माथुर। कौन? माथुर। अगला प्रश्न, जयपुर के किस स्थल में से अयस्क से लोहा प्राप्त करने की प्राचीनतम भट्टी मिली है? तो कहाँ से मिली है? जयपुर में कौन सी जगह से? सांगानेर, जोधपुरा, बगरू, फुलेरा। तो सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का क्या होगा? जोधपुरा। दोस्तों जोधपुरा जो है जोधपुर में नहीं है, जयपुर में, याद रखना है। अगला प्रश्न है, जयपुर का प्राचीन नाम क्या है? तो जयपुर में जो है कौन सी भाषा बोली जाती है उसी नाम से है दोस्तों। जयपुर का प्राचीन नाम क्या है? ढूंढाड़। और भाषा कौन सी बोली जाती है? ढूंढाड़। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर प्रश्न क्या है आपका, झालावाड़ प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम क्या है? झालावाड़ और प्रतापगढ़ का जो है प्राचीन नाम क्या है? मालव प्रदेश। क्या नाम है? मालव प्रदेश है। तो आशा करता हूं मेरे द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण प्रश्न आपको 74 प्रश्न थे, 74 में से आपके कितने सही है कमेंट करके जरूर बताइएगा। लगातार पढ़ते रहेगा, हमारे साथ बने रहेगा इस क्लास में। रोजाना 9 बजे जो है आपको ये वीडियो मिल जाती है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि आने वाली राजस्थान में सभी भर्तियों के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। जय हिंद दोस्तों, सभी को बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहिएगा।